दोस्तों आजकल हमारे गांव में बस एक ही काम हो रखा है, दिन रात घास काटने का। और जिन खेतों में धान लगाया जाता था उन खेतों में आज घास ही घास भर रखी है। तो हमारे गांव की पूरी मंडली और आज मैं और मेरी बहन भी चल दी है घास काटने के लिए। यहाँ घास इतनी अधिक मात्रा में हो रखी है कि पूरा साल कम पड़ जाएगा आपको घास काटते काटते, लेकिन ये घास खत्म नहीं होने वाला। खैर मैंने और मेरी बहन ने अपनी अपनी गठरी बनाकर हम चल दिए पानी पीने के लिए, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था और प्यास इतनी ज्यादा लग रही थी। तो हम आ गए थे पानी पीने के लिए नौले में। घास काटने का एक तो सही है कि कभी न कभी मेरे दोस्त और गाँव वाले मिल ही जाते हैं एक साथ, और वैसे भी हम सारे लोग एक साथ ही आते हैं और एक साथ ही घास काटते हैं। तो मजा तो आता ही है, लेकिन जो थकान लगती है ना भाई साहब मैं बता नहीं सकती, मेरे तो फट जाती है ऊपर चढ़ाई में आते आते। तो घास को लेकर हम छन्नी में रख देते हैं और मैं आती हूँ फटाफट से घर, क्योंकि मुझे लगती है बहुत तेज से भूख। और तब तक मैं खाती हूँ अमरूद, लेकिन वो भी सड़ा हुआ निकलता है। खैर छोड़ो, फ्रिज से ठंडा पानी पीकर मैं आ गई थी नहा धोकर किचन में, और मुझे बनाना था खाना अपने लिए, क्योंकि सुबह का नाश्ता कुछ बचा नहीं था। तो मैं सोचा रोटी और ऑमलेट बना लेती हूँ, लेकिन मैंने पता नहीं क्या ही बना लिया था। साथ ही मुझे दिन के खाने की तैयारी भी करनी थी, लेकिन मैं सोचा पहले पेट पूजा ही कर लेते, क्योंकि खाली पेट मेरे से काम होता नहीं है। तो खाना खाकर मैंने दिन का खाना भी गैस में चढ़ा लिया था। और आज घास काटते काटते मेरे 2 नाखून न्योछावर हो गए थे, तो मैंने सारे हाथ के नाखून काट दिए। और फिर ना मैं सोने चली गई थी, और जब मैं सोकर उठी तो मेरे पास काफी टाइम था। तो मैंने सोचा तब तक अपना सूट ही पूरा कर लेते हैं, और आधे घंटे मैंने अपना सूट ही बना लिया था। फिर हमेशा की तरह मैं चली गई थी छन्नी में गाय और बकरी को घास देने के लिए, क्योंकि आजकल इनको खोलते नहीं है। और साथ ही मैंने गोबर भी साफ कर लिया था, क्योंकि नीचे से हमारी बकरियां भी आ गई थी। फिर दादी निकाली थी दूध एक गाय का, और दूसरे गाय के दूध निकालने के लिए मैं निकी को बुला रही थी, जो कि वो खुशी होकर घर में बैठी थी।